हाय गाइस, इट्स श्रेया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पेंडोरा रूज फ्रॉम पेंडोरा सेंट्स विच इज अ सिस्टर ब्रांड ऑफ पैरिस कॉर्नर, इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू नो व्हाट, पैकेजिंग देख के ही देखते ही साथ आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये किसका ड्यूप है। दिस इज ड्यूपिंग द वेरी फेमस बकाराट रूज 540 बाय MFK, दैट इज मेसन फ्रांसिस कुर्कुजा। एंड यू नो BR 540 हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ड्यूप्ड परफ्यूम एवर, अलॉन्ग विद पैफम de Mali Delina। ये दो परफ्यूम्स हर कंपनी ने ड्यूप किए हैं, सबने अपने अपने वर्जन्स निकाले हैं। एंड पेंडोरा सेंट्स फ्रॉम पैरिस कॉर्नर ऑल्सो हैड कम अप विद देयर वर्जन एंड दिस ड्यूप हैड काइंड ऑफ had its own time to get its hype। and अब मेरे पास फाइनली सिंस पैरिस कॉर्नर इंडिया में अब पेंडोरा सेंट्स भी ऐड हो चुका है और उसके सारे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। सो मैंने रिसेंटली हॉल में दिखाया था कि आई हैव परचेज दिस वन, सो आई फाइनली गॉट माई हैंड्स ऑन इट एंड आई फाइनली कुड एक्सपीरियंस व्हाट दिस परफ्यूम इज ऑल अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग नाउ। इट कम्स इन दिस वेरी टिपिकल रेड बॉक्स विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू हाउ MFK Baccarat Rouge 540 box is. It has this very gorgeous pattern of golden details in here and some basic details are mentioned overall, and this is how the packaging is. कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत बेसिक है और थोड़ा सा फ्लिम्जी पैकेजिंग है, लाइक ये हार्डबोर्ड नहीं है, तो थोड़ा पतला कार्डबोर्ड बॉक्स है। एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। बॉटल एक बहुत ब्यूटीफुल काइंड ऑफ लाइक पेंटागन शेप में है एंड सामने की तरफ रेड स्ट्रिप में, मेटालिक स्ट्रिप में डिटेल्स लिखे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू MFK का परफ्यूम बॉटल एंड दिस इज हाउ द जूस लुक्स लाइक। द जूस लुक्स वेरी रिच, वेरी वार्म एंड कोजी एंड ओवरऑल आई लव द पैकेजिंग। इसका जो कैप है ये बहुत टाइटली फिट नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिफ्ट करने को ट्राई मत करना, यू विल एंड अप लूजिंग योर बॉटल। लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रेयर। दिस इज हाउ द स्प्रेयर इज। डिसेंट क्वांटिटी निकल रहा है एंड काफी अच्छे से स्प्रे होके निकलता है, काफी डिफ्यूज प्रोडक्ट निकलता है। ओवरऑल द पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग एज वेल एज द बॉटल इज प्रेजेंटेबल। I like the packaging overall. Now let's talk about the notes breakdown. It is absolutely similar to what is mentioned for BR 540. So this opens up with saffron and jasmine. It has a very bright opening to it and has a very distinct sweetness and resinous and woody effects. Overall, it's kind of like an oriental floral, which is very warm and woody. Again, it opens up with saffron and jasmine, goes into amberwood and ambergris, and then it goes into cedar and fir resin. So note structure से आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये फ्लोरल है लेकिन बहुत हैवी फ्लोरल नहीं है। इसमें वुडीनेस है, इसमें एक एक्वा टच है, इसमें एक मॉसी फील आता है। जो एम्बरग्री नोट है उसका थोड़ा सा एक एनिमलिक ओरिजिन है एंड यू नो उसमें एक काइंड ऑफ लाइक मॉसीनेस, एक सीवीड, एक एक्वेटिक फील ऐड होता है किसी भी परफ्यूम में एंड एक स्लाइट हिंट ऑफ एनिमलिक टच भी आता है इसमें। बट इसमें जो स्वीटनेस है, इसमें जो रेजिनस इफेक्ट है, जो वुडीनेस है एंड सैफरन का जो मिठास है, उसकी वजह से वो एम्बरग्री बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। वुडी टच जरूर है बट इसमें ऊदी टच नहीं है, लाइक इसमें वो मिडिल ईस्टर्न वाइब नहीं है। इट हैज अ वुडी टच टू इट एंड अ फ्लोरल टच टू इट। ओवरऑल इट्स अ वेरी वार्म, it's a very cozy, warm, oriental, woody, floral fragrance which has distinct sweetness to it. इसमें कहीं पे भी शुगर केन का नोट मेंशन नहीं है, बट टू माई नोज मैं जब भी MFK का DNA स्निफ करती हूँ मुझे गन्ने के जूस की याद आती है। जो स्वीटनेस गन्ने के जूस में आती है नेचुरली, मुझे उसमें वो इफेक्ट फील होता है। अगेन जो गन्ने का जूस रहता है उसमें यू नो देर इज पल्पीनेस, देर इज जूसीनेस, एक फाइबर का एक टच है, थोड़ा अर्थीनेस है। इस परफ्यूम में वो सारे एलिमेंट्स मुझे फील होते हैं, बस इसमें शुगर केन मेंशन नहीं है बट मिठास वैसी ही आती है।
Coming to the performance of this one, this is not a very projective and strong perfume. एक mediocre longevity देता है ये. Around इसके 8 से 10 sprays gives me around 5 hours of longevity. And इसको 5 घंटे बाद मुझे फिर से स्प्रे करना पड़ता है to refresh my perfume. इसका प्रोजेक्शन मॉडरेट है एंड सियाज भी मॉडरेट है एंड एक हल्का ट्रेल लीव करता है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है इस परफ्यूम का. एंड सेंट बबल भी इसका मॉडरेट है. मैं इसको ऑफिस में जब लगा के गई थी तो जब मैंने बिल्कुल फ्रेशली अप्लाई किया था उसके आधे 1 घंटे तक ये ऑब्जर्व हो रहा था दूसरों को. उसके बाद ये काफी फेड अवे हो गया. तो ऐसा नहीं था कि 1 घंटे बाद भी ये प्रोजेक्ट कर रहा था. ये क्लोज टू स्किन सेंट बन जाता है. सो ये मेरे हिसाब से ऑफिस में पहनने के लिए बहुत आइडियलिस्टिक है. मेन विमेन बोथ कैन वेयर दिस. दिस इज सच अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, वेरी जेंडर न्यूट्रल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. एवरीवन इन द फैमिली कैन यूज इट बिकॉज it's just the perfect amount of unisex fragrance is what I feel. मुझे ये परफ्यूम जैसा ये है थोड़ा सा एरी और थोड़ा सा फ्लफीनेस भी है इसमें, जिसकी वजह से मुझे ये डे टाइम वेयर लगता है. मुझे नहीं लगता कि ये इवनिंग एंड नाइट टाइम वेयर के लिए उतना प्रोमिनेंट है, उतना इसमें डेप्थ मुझे फील नहीं हो रहा. डे टाइम के लिए ये काफी अच्छा फ्रेग्रेंस है. किसी भी सीजन के डे टाइम में आप पहन सकते हो. तो यू नो ऑल ईयर अराउंड यू कैन वेयर दिस वन एंड डे टाइम इज द परफेक्ट टाइम टू वेयर दिस. तो ये वाला परफ्यूम थोड़ा सा मुझे सेमी फॉर्मल या फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ज्यादा अच्छा लगता है. जब मैं थोड़ा सा आई वांट टू शो माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल पर्सन, I would wear something serious like this so that people take me seriously. This is a very, it's kind of a fragrance that does mark its territory. Ki, I know my business, I know what I'm doing. So it has that kind of an aura and confidence level to it. तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां आप टीचर हो, यू आर अ प्रोफेसर एंड यू वांट your students to take you seriously, this is the kind of perfume to go for. Even when you are a doctor, so basically any profession, if you are into any profession, then this is the kind of perfume that you would like to wear. Also if you are a beauticianist, if you're working in a beauty parlor, जिसमें थोड़ा सा पब्लिक इंटरेक्शन है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ये थोड़ा उस टाइप का परफ्यूम है कि ये सेमी फॉर्मल फॉर्मल ओकेजन्स में बहुत अच्छे से शाइन थ्रू करता है. एंड ऑफ कोर्स कैजुअल ओकेजन्स में आप इसको लगा सकते हो, बट सेमी फॉर्मल फॉर्मल्स के लिए मुझे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है. Restrictions, I think 20+ are going to rock this one. टीनेजर्स के लिए ये थोड़ा सा मैच्योर सेंट है. My overall rating for this perfume is around 8 out of 10. 2 marks I'm only cutting for, the performance. I would have appreciated this more if it had been a bang-on performer. Because जब मैं इसको compare करती हूँ अरमाफ के Untold के साथ, अरमाफ Club de Nuit Untold, which is considered like a 95% dupe of MFK 540, I feel कि, that perfume is a closer dupe as well as it is a banger. मतलब आप जितना पैसा पे कर रहे हो ना, उतना वर्थ का आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है उससे. इस वाले का प्राइस 2000 है. टू बी एग्जैक्ट इट इज 1999 रुपीज for 100 ml of bottle. So price wise it is better than Armaf, but performance wise Untold by Armaf is far better. I know कि Untold by Armaf is expensive और उसका प्राइस भी काफी ज्यादा है. तो अगर आपको सेंट प्रोफाइल से फेमिलियर होना है, उसके बाद आप उतना पैसा डालना चाहते हो, तो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाइप अराउंड BR 540 by MFK. So that is my overall take on Pandora Rouge. I find this to be light, airy, breezy kind of a fragrance, something that does not give me headache, something which is kind of moderate in performance, but the scent profile is quite beautiful. So if you are into lighter fragrances, I think you are going to like this. If you like very strong fragrances, you may want to consider layering this with some other perfume. Brings us to the end of the video. That was everything that I feel about this particular perfume. I have purchased this from Paris Corner India, and I had a coupon code with them, which was beauty and the code 5, and that was applicable on 1500 rupees of purchase, but they have changed some terms and policies, so I'm not sure if the coupon code is still valid or not. I'm still going to mention it here.
if they enable the discount section again, you may be able to use it. I'm not sure if 1500 would be the minimum purchase order, or they may have increased it. They've suddenly changed the policies without even informing me. By the way, the code and the links, nothing is affiliated, so only if you're comfortable using the code for your own benefit, you can do so. I'm not really earning a penny out of it. So that completes today's video. Thank you so much for watching. Please subscribe, please hit the bell notification, and do follow me on Instagram. And I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.